Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सभी को यीशु मसीह का नाम से सलाम। मैं हूँ अजय दुग, प्रेसिडेंट कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल। और आज हमारा साथ मेरे कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लीडर्स, वोमेन लीडर्स, यूथ लीडर्स और सभी जनरल लीडर्स लोग हैं और सभी फुल टाइम वर्कर्स हैं और विभिन्न चर्चों से आया हुआ जितने भी पास्टर और सेक्रेटरी और लाइक माइंडेड बिलीवर्स मेरा साथ है। और आज का दिन इसलिए हम इकट्ठा हुआ है कि तवांग में जो ईसाई धर्म को जो अत्याचार हो रहा, इस विषय को लेकर, इस बात पर, इस मसले पर अपना राय देना चाहता हूँ। हम एशिया के साथ है और अफसर के साथ है, कदम से कदम मिलाकर और हाथों में हाथों रखकर मैं साथ देना चाहता हूँ और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं पीछे हटने का। और ये जो तवांग में हमने चर्च स्थापित किया है, ये हमारा भारत का संविधान में जो अधिकार दिया है, इसी का तहत हमने चर्च स्थापित किया और ये कोई गैर कानूनी नहीं है। ये अवैध रूप से हम लोगों ने चर्च नहीं बनाया, लेकिन हमारा स्टेट के लोग और इसे अवैध रूप से देख रहा है और इसे इलीगल रूप से देख रहा है। ये गलत है, क्योंकि हमारा भारत के संविधान में जो अधिकार दिया है, ये किसी एक नागरिक को नहीं दिया है, ये किसी एक धर्म को नहीं दिया है, ये किसी एक क्षेत्र को नहीं दिया है, ये किसी एक सोसाइटी को नहीं दिया है, सभी को दिया गया है। आप एंजॉय कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मैं भी एक भारतीय हूँ, हम सभी भारतीय हैं और आज इसीलिए हम मांग रहा है कि मेरा अधिकार को ना छीने तो अच्छा है। और संविधान में जो दिया है, आप भारतीय है, आप भारत का नागरिक है, कहीं भी जाकर आप बसेरा कर सकते हैं। लेकिन ये बात, ये संविधान जो हमें अधिकार दिया है, बिल्कुल आज तवांग में दिखाई नहीं दे रहा है और हमारा भारत के संविधान को खुलेआम कातिल कर रहा है। और ये दूसरा कोई बाहर से आके, कोई विदेशी आके कातिल नहीं कर रहा है, ये हमारा भाईचारा लोग ही, हमारा सोसाइटी के लोग ही इसे कातिल कर रहा है। संविधान को कोई दूसरा विदेश से आके छेड़खानी करता और इसे कातिल करता तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हम एक भारतीय का हैसियत से और भारत का नागरिक का हैसियत से और हमारा भाईचारा जो भी संविधान को कातिल कर रहा है, और इस पर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, जरूर आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये संविधान हमारे लिए है, हमारा सुरक्षित के लिए है। और इसीलिए संविधान हमें दिया गया है कि समाज में हम एक दूसरे को बिना भेदभाव से जीना, बिना अत्याचार से जीना और एक दूसरे को निंदा नहीं करने के लिए यही राइट दिया गया है। लेकिन बिल्कुल आज ये बात तवांग पर दिखाई नहीं दे रहा है और हमारा भारत के संविधान को धर्म के नाम पर कातिल कर रहा है। इसीलिए सदगुरु बेरा हो गया है, अंधा हो गया है, गूंगा हो गया है और हमारा भारत के संविधान को पॉलिटिक्स के नाम पर कातिल कर रहा है। इसीलिए हमारा नेता बिल्कुल चुप है और इस पर कोई बात करना नहीं चाहता है। हमारा रिलीजन लीडर से कोई बात करना नहीं चाहता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को मान सम्मान करके सोसाइटी में रहना है, यही हमारा विषय है, हमारा धर्म का विषय है, यही हमारा क्रिश्चियन नीति का प्रिंसिपल है। सो इसीलिए वी आर द पीस लविंग पीपल्स और हमेशा ये बने रहेंगे और कभी हम भेदभाव या अत्याचार एक दूसरे से कभी नहीं होगा। तवांग अथॉरिटी से मेरा अपील है कि वो चर्च फिर दोबारा शुरू करने में इजाज़त दे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो। और ये हमारा मांग है। तवांग चर्च के मसले पर जल्द से जल्द इसे सुलझाया जाए और मैं स्टेट के गवर्नमेंट्स अथॉरिटी से अपील करता हूँ कि इस पर आप हाथ जरूर लगाएं ताकि भेदभाव ना हो और एक दूसरे से ये
खराब नज़र से ना देके एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, यही हमें संविधान हमें सिखाया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट किरण रिजिजू से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप दोनों जल्द से जल्द तवांग चर्च के मसले पर हाथ लगाए और इसे जल्दी ही सुलझाया जाए, ताकि इस पर और आगे ना बढ़े। आजकल सोशल मीडिया में बहुत लोगों का आवाज़ सुन रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विश्वास आपका है, विश्वास हमारा है, और किसी का विश्वास का ऊपर में किसी का विश्वास को लेके इधर उधर कमेंट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है आप कोई बड़ा नेता हो सकता है कोई आप आला अधिकारी हो सकता है आप कोई धर्म का प्रमुख हो सकता है आप कोई संघ का प्रमुख हो सकता है आप धर्म प्रचारक हो, लेकिन किसी का विश्वास का ऊपर अंगुली उठाना, आवाज़ उठाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इसको हम अच्छा नहीं मानता है और आपको शोभा नहीं देता है। और इससे तो आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का जुबान से अत्याचार का शब्द, अन्याय का शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गलत कमेंट्स तवांग चर्च के बारे में ना हो, और मैं दरख्वास्त करता हूँ अरुणाचल के सभी निवासी से और सभी धर्म के प्रमुख से और धर्म के विश्वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि तवांग चर्च के मसले पर आप कमेंट ना करें तो बहुत अच्छा है। इसे चेतावनी मत समझिए, ये आपसे दरख्वास्त है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा समाज में हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। परमेश्वर हमारा साथ है, हम इस जंग को जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Justice for Tawang Church. Justice for Tawang Church. Justice for Tawang Church. Justice for Tawang Church. Justice for